से ज़्यादा अगर मुसलमानों पे कहीं जुल्म हुआ है ना तो ये सिंजियांग में हुआ है, लेकिन औकात नहीं है पाकिस्तान की कुछ बोल सके, क्योंकि चाइना उनको ना तबाह कर देगा। यहाँ पर कुरान के 30 पारा में से चाइना डिसाइड करता है कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, रोजा रहना है या नहीं रहना है। और अगर कोई नहीं मानेगा तो मौलवी लोगों को सजा, जानते हो चाइना क्या देता है? डांस पनिशमेंट। मौलवी लोगों को स्कर्ट पहना देता है, कहता है डांस कीजिए सड़क पे। ये यहाँ का चाइना का पनिशमेंट है। और वहाँ जो ज़्यादा नौटंकी करेंगे लोग यहाँ पे ना, तो जो महिला लोग का कपड़ा है उसको कहेगा स्कर्ट पहन के रहना है आपको, ये घुटना दिखना चाहिए, नहीं रहेगा तो वहीं पे पुलिस आएगी, कपड़वा काट देगी। इतना तनी कोई किसी के दम है तो बोल सके यहाँ पर। और हमारे यहाँ टू मच डेमोक्रेसी, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कहेगा कि भारत में रहने लायक जगह नहीं, तो चल जाओ तुमको जहाँ ठीक लग रहा है। जिसको भारत में ठीक नहीं लग रहा है उसको कोई पकड़ के जबरदस्ती रखा है। 193 को देश है, तुम गाजा में चले जाओ, यूक्रेन में चले जाओ, जहां तुम्हें बुझा रहा है चल जाओ। हम लोग को तो ये ठीक लग रहा है। यहाँ पर हर इंसान का अपना एक सिलेबस होता है। शुगर की बीमारी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मिठाई के दुकान बेचने वाला मिठाई बंद नहीं कर सकता, उसका रोजगार है। नहीं समझ रहे हैं? कितनों शुगर बढ़ जाए वो तो बेचेगा ही। नौकरी कम है या ज़्यादा, आप तो तैयारी करेंगे ही। उसी तरह जो चुनाव होता है उसमें चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका सिलेबस है, वो तो करे भी करेंगे सब यहाँ पर। तो उसका मतलब क्या देश थोड़े खराब हो गया है? लेकिन चाइना यहाँ से सड़क लेके चला आया है। दुर्भाग्य अपने देश का कि वो हमारे पीओके से गया है, क्योंकि ये हमारा ही कश्मीर है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा किया। चाइना वहाँ से लेके गया है, ये सिंजियांग प्रांत से। अब सिंजियांग की चर्चा करेंगे जब चाइना पढ़ेंगे तब। अब इस सड़क से चाइना को फ़ायदा क्या हुआ है? क्योंकि लाइव वाले लोग सब ध्यान से अपना पहले एटलस देख के, सामने देख के रखना। एटलस ये काम आता है आपको जब आप मेंस लिखते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन में, तो बहुत हेल्प करता है। बिना मैप का जो जीएस पढ़ रहा है ना, समय की बर्बादी कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। मैप में अगर मैप में ना जीएस पढ़ रहे हैं तो क्या है? समय की बर्बादी, बुझाइबे नहीं करेगा कुछ आपको। तो चाइना की समस्या क्या है कि चाइना में यहाँ एक रेखा है, चाइना की ज़्यादातर जनसंख्या इधर रहती है हान लाइन के साइड में। चाइना की जितनी भी आबादी है इधर ही रहते हैं, जितने उसके बड़े शहर हैं सब यहाँ हैं। कोरोना वुहान से पहला था, यह है फुजान शहर है, यहाँ पे शेंजेंग है, ग्वांजाऊ है, मकाऊ है, हांगकांग है, ये सब बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं सब यहाँ पे। शेंजेंग में ये पैनलवा कहाँ बना है? शेंजेंग में। इंडिया में जितना लोग पैनल पढ़ा रहे हैं ना, सब कहाँ बना है? शेंजेंग में। और कैमरा जितना देख रहे हैं ग्वांजाऊ में। यहाँ आके हम लोग डिब्बा में पैक करके बेचे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया। यहाँ हम लोग डिब्बा में पैक कर करके बस बेचे हैं लोग, और कुछ किए हैं नहीं है। तो चाइना में यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज है, और इन सारे इंडस्ट्रियल सामानों को बेचने के लिए चाइना को पानी वाली जहाज होके ये मलक्का से बाहर आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? मलक्का। और यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है। अगर युद्ध करेगा चाइना ना, युद्ध करेगा चाइना, तो हम उसे यहाँ पे काट देंगे, हम उसे काट देंगे। इसलिए चाइना को इस बात का हमेशा डर रहता है, इसलिए उसने यहाँ से यहाँ तक बुलेट ट्रेन लगा दिया। और यहाँ से सामान अब लेके आ जाएगा कहाँ पर? सिंजियांग में, और यहाँ से लेके चला जाएगा। टाटा भारत, बाय बाय। अबे नहीं किया भारत में, आया ही नहीं, ऊपर ऊपर बाईपास करके चला गया कि नहीं चला गया। और अंडमान निकोबार को काउंटर करने के लिए चाइना ने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, यहाँ से यहाँ। समझ में गया? अब युद्ध की स्थिति में हमें सामान पहुंचाना पड़ेगा और धड़ाधड़ यहाँ लेके चला आएगा। और इसी का एक और रास्ता ले आया चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग तो आपस में इतना ज़्यादा है, हमारे यहाँ देश प्रेम सबसे बाद में आता है, धर्म और राजनीति पहले आती है। भारत में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मायने रखता है तो धर्म, उसके बाद राजनीति, उसके बाद जाति। और भारत के लोगों को देश प्रेम की याद बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को आती है, उसके सिवा देश प्रेम का यहाँ पे किसी को कुछ बुझाता उजाता नहीं है। और खाली ऐसे बोलेगा यहाँ पे। हमेशा याद रख, अभी भारत में भी देखना ना, कोई चीज़ देश के लिए अच्छा है, मान के चलिए देश के लिए ठीक है, लेकिन धर्म बीच में आ रहा है तो लोग छोड़ देंगे ना, धर्म ठीक है, देश उस मतलब। इसी वजह से तो हम लोग गुलाम बने थे। बाबर आके मार रहा था दिल्ली में, बाकी राजा मुंह देख रहे थे। बाबर है कहाँ का है? उधर से आया पहाड़ पे से। ओह, हमको नहीं ना पीट रहा है, चलो कोई बात नहीं, दिल्ली वाला पीटा है। कौन पीटा रहा है? इब्राहिम लोदी। मर जाए ससुरा जो। और जब आपन नंबर आया तो क्या आज अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी बिहार पे हमला करे या महाराष्ट्र पे कर दे तो नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? हमारे यहाँ थोड़ी हो रहा है, कभी नहीं कह सकते हैं। चाहे कहीं पे भी करेंगे, जवाब देंगे कि नहीं? क्योंकि उनके लिए पूरा देश है। लेकिन जिस समय बाबर आक्रमण किया था दिल्ली पे, यूपी का शासक कुछ बोला ही नहीं, राजस्थान का कुछ बोला ही नहीं,
पंजाब का कुछ बोला ही नहीं, मार के चल दिया। इसका मतलब उनके लिए अपना क्षेत्र मायने रखता था, चाहे जहाँ के भी हो। तो ये हो गया भारत में। अब देखो हम चाइना कितना काट निकाल के रखा है यहाँ से। हालांकि ये दोनों का कोई फायदा नहीं है, दोनों के सामने कौन है? अंडमान निकोबार है, चाहे वो म्यांमार के रास्ते आए चाहे कहीं से, यहाँ पिटा जाएगा। लेकिन इधर दिक्कत हो जाएगी। इधर चाइना ठीक ठाक जा रहा है। तो इधर क्या हो गया है भाई, बलूचिस्तान वाले आए हैं, सब कर रहे हैं से ईसीपी को भागो यहाँ से, यह सब नहीं, यहाँ बम मार देंगे हम तुम लोग को यहाँ। लेकिन ओवरऑल कोई भी कितना भी बड़ा संगठन हो, सेना लगा देगा चारों ओर, चाइना अपनी सेना भेज देगा। अपना सेटलमेंट तो कर लिया ना चाइना यहाँ। तो ये जगह कौन सा हो गया? बलूचिस्तान। क्या हो गया? बलूचिस्तान। और हम लोग के पास ये इतना बड़ा एरिया नॉर्थ ईस्ट है और नेचुरल चीज़ें हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से हम लोग को एक सड़क लेके बस यहाँ से चुपचाप म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जाना है, कुछ नहीं करना है। इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। कल को किसी का मान के चले 2 दिन की छुट्टी हुआ, चलो सिंगापुर चलते हैं, वीज़ा पासपोर्ट लिया, चल दिया सिंगापुर, कितना व्यापार हो जाएगा, सब चीज़ यहाँ से पूरा, ये एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा। हम लोग को लगता है कि भारत मतलब दिल्ली बम्बई, कुछ देखो इधर है, मेट्रो, बुलेट, बिल्डिंग सब इधर, कभी सुने उधर? कुछ नहीं करके रखते। तो हम लोग का अलग डेवलपमेंट चल रहा है। ये बंदरगाह का नाम ग्वादर और ये बंदर का नाम कराची। तो पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह ग्वादर और कराची। ग्वादर और कोई दिक्कत है किसी को? अब बताइए, ग्वादर बंदरगाह पे कौन आ रहा है? चाइना। तो हम लोग ईरान से ले रहे हैं चाबहार बंदरगाह। कौन सा? चाबहार। तो यहाँ ईरान में पाकिस्तान के इस ग्वादर के जस्ट बगल में कौन है? चाबहार। कौन सा बंदरगाह है? चाबहार। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान से रिलेशन ठीक मत रखिए, तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। जबकि अमेरिका और चाइना की लड़ाई देखिए, एकदम लगता है जैसे सास बहू की लड़ाई हो रही है। उधर से जितना टेरिफ लगाता है इधर से ही लगा देता है, समझा गया कि नहीं? ट्रंप ना 245% लगा दिया, 250% टेरिफ लगा दिया। हमको लगता है ट्रंप मन में सोच लिया है अब की बार 400 पार, अब की बार टैक्स कितना लगाने वाला है? 4